Okay, we are starting the new video, new lectures, and new third start. The third is the need of the need for security. First point is data on computer is extremely important nowadays. What is mean of that line? पहले हम बात करेंगे. हमारी तीसरी यूनिट स्टार्ट हो गई है. तो पहला टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे सिक्योरिटी के बारे में. जो सिक्योरिटी यहाँ पे लिखी गई है इसका मतलब ये है कि हम बात करें हमें सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्या इसका काम है हमें. ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है डेटा ऑन कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नाउडेज. डेटा क्या है आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कि नाउडेज क्यों? क्योंकि आजकल लोग हर काम क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं. हर काम कंप्यूटर के बेस पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं हर काम लोग. और साथ साथ ये भी होता है कि जो चीज़ हम ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन वर्कआउट कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई डेटा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन हम स्टोर भी डेटा को करते हैं. ठीक है ना. तो वही बोल रहा है कि डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में. जब पहले हमारे पास डेटा ऑफलाइन हुआ करते थे, फाइल के फॉर्म में थे, पेपर के फॉर्म में थे. ठीक है ना. कुछ फाइल हम लोग स्टोर करते थे, कुछ नहीं स्टोर करते थे, जो भी चीज़ें हमारे पास थी. तो जब फाइल और पेपर के फॉर्म में होते डेटा हमारे पास, तो हम लोग बेसिकली सेफ फील करते थे. साथ साथ हमें एक प्रॉब्लम भी होती थी कि अगर वो डेटा डिस्ट्रॉय हो गया या कहीं मिस हो गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हो जाता था. तो कुछ एडवांटेज भी थे, डिसएडवांटेज भी थे. पहले हम बात करेंगे एडवांटेज की. एडवांटेज ये था, अगर डेटा आपके फाइल के फॉर्म में था, एडवांटेज ये था कि डेटा को हम उस फाइल के फॉर्म में अगर है, तो बेसिकली उस फाइल के फॉर्म में उसकी एक वैलिडिटी होती थी, ड्यूरेशन होता था, कुछ ड्यूरेशन तक उस फाइल में डेटा कंटेन रहेगा. ठीक है. बाद में क्या हुआ, उस डेटा को मैनेज करना, मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी. उसको मैनेज करना, मेंटेन करना में बहुत प्रॉब्लम इसलिए होने लगी क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे उस पेज की क्वालिटी, उस इंक की क्वालिटी क्या होती, खराब होती गई. जिसकी वजह से उस पेज और इंक की क्वालिटी की वजह से डेटा क्या हो गया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया. ठीक है. फिर आया आपका सॉफ्ट कॉपी. सॉफ्ट कॉपी मतलब कि हम डेटा को जब डिजिटल फॉर्म में रखने लगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने लगे. ठीक है ना. पेपर की फॉर्म में से हटा के हम, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिला. हमें क्या एडवांटेज मिला? पहली बात तो मैन पावर रिड्यूस हो गया. दूसरी चीज़, इजीली इसको मेंटेन कर लेते थे हम लोग. इजीली उसको हम एक्सेस भी करते थे, हर जगह कहीं से भी एक्सेस कर सकते थे हम लोग. और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, कि उसको हम एक्सेस करने के साथ साथ उसका यूज़ भी हम ऑनलाइन कर लेते हैं, चाहे फॉर्म वगैरह हुआ, चाहे कोई भी कहीं सेंड करना हुआ, कुछ भी. तो जब ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हमारे पास आई, ऑनलाइन डेटास की आई, हमारे डेटा को ऑनलाइन करने में आई, या फिर डिजिटल फॉर्मेट में आई, तो साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं. क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेज? कि जब भी हम अपने डेटा को ऑनलाइन यूज़ करने जाते हैं, या ऑनलाइन किसी से हम शेयर करने जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे मान लो ऑनलाइन शेयर करने जाओ तो क्या होगा, ऑनलाइन शेयरिंग में क्या प्रॉब्लम होगी? पहली बात तो नेटवर्क होना चाहिए, डेटा होना चाहिए आपके पास. दूसरी चीज़, जिसके पास सेंड कर रहे हो वो बंदा ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, आप ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए उस पर्टिकुलर डेटा को सेंड करने के लिए. आप हर किसी को डेटा सेंड नहीं कर सकते हो. ठीक है. ठीक, बहुत सारी चीज़ें थी. फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब डेटा हम लोगों ने सेंड करना शुरू किया, डेटा हम लोगों ने इंपोर्ट करना शुरू किया, डेटा हम लोगों ने एक्सेस करना शुरू किया, रिसीव करना शुरू किया, सारे काम शुरू किए, तो हमें प्रॉब्लम क्या फेस होनी पड़ी? प्रॉब्लम ये होने लगी कि डेटा हमारे पास ऑनलाइन आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो कोई ना कोई इस डेटा को हैक भी कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है, या एक्सेस कर सकता है. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हो सकती हैं. ठीक है ना. ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं. तो बेसिकली हमें मोटिव क्या था? हमारा मोटिव ये था कि जो भी डेटा हमारे साथ जा रहे हैं, या हमारे पास आ रहे हैं डेटा हमारे पास, ठीक है ना, या फिर मान लो डेटा हमने किसी को सेंड कर दिया, किसी को दे दिया, तो उसकी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमें उसे सेव करना है, हमें उसे सेफली रखना भी है. ठीक है. वही बात यहाँ पे हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आर नाउ एज इम्पॉर्टेंट एज पेपर डॉक्यूमेंट. ऑब्वियसली बात है कि पेपर डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी ज़्यादा नहीं होती है, वैलिडिटी कम होती है, पता है आप लोगों को. बट इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या है, उसकी वैलिडिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ता. जब तक नेट रहेगा, जब तक आपकी आईडी रहेगी आपके पास, तब तक आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, बता सकते हो उसके बारे में, और साथ साथ उस डेटा को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. ठीक है. फिर लिखा है डेंजरस इज वी आर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट. और डेंजरस फॉर्म में कब होता है? जब हम किसी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करने लगते हैं, हम इंटरनेट का यूज़ करने लगते हैं डेटा को सेंड करने के लिए, डेटा पे एक्टिविटी परफॉर्म या टास्क परफॉर्म करने के लिए, या सेंड करने के लिए. तो हमें क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें देखना होता है कि डेटा हमारा सेफ रहे, हमें उस डेटा का कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यूज ना आए. ठीक है ना.
फ्रिक्वेंटली हम डेटा सेंड कर सके, उसको सेव कर सके और अनवांटेड पीपल से इसको हम बचा सके। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है बेसिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म। Provide an user ID and password, encode the information stored in database. Is such a fusion, it is not visible to unauthorized user. क्या होता है जब भी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कैसे हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, या कैसे अपने डेटा को हम सेव करना चाहते हैं, या कितनी सिक्योरिटी देना चाहते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पहले है बेसिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म, लिखा है प्रोवाइड एन यूजर आईडी एंड पासवर्ड। What is mean of that line? Provide the user ID and password. It means we provide a ID and password to access frequent data, या to access the suitable data, या to access the accurate data। हम बोल सकते हैं इसके बारे में, बात कर सकते हैं। वही बता रही है कि provide an user ID and password, encode the information stored in database such as fashion it is not visible to authorized user। कहने का मतलब कि अगर आप कहीं भी किसी भी चीज़ पे आप देखते हो, लॉगिन करते हो, लॉगिन में जब भी करना होता है या किसी साइट पे लॉगिन करना होता है, या फिर मान लीजिए जीमेल पे लॉगिन करना होता है, इवन आपने पासवर्ड में भी पासवर्ड लगा, अपने लैपटॉप में पासवर्ड लगा रखा है, उस पर लॉगिन करना है आपको, आपके फ़ोन में पासवर्ड लगा है, उस पर लॉगिन करना है आपको, किसी कोई भी ऐसी डिवाइस जहाँ पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको लॉगिन क्यों करना है, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको लॉगिन करना है। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप लॉगिन करने जा रहे हो या लॉगिन कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे, इट मीन्स कि उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने क्या लगाया, आईडी पासवर्ड लगाया है। इट मीन्स वी आर वांट टू एक्सेस द डेटा ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन, नॉट अ अनऑथराइज्ड पर्सन। It means we are also want to save and secure the data from the unauthorized people या unwanted people. It means कि we are already used ID password, we are shared this ID password to someone. It means we are just want to share the confidential data between two people या two group of people. Okay. And what kind of ID password used in college, company and other organizations? It means we are give a authorization या authority या फिर authentication, we are give a authorization to enter in our server to do their work। ठीक है, या we are give the authorization to access the department level document and data। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी को आप आईडी पासवर्ड किसी डिपार्टमेंट के लेवल पे देते हो, अगर किसी को आप आईडी पासवर्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर पे काम करने के लिए देते हो, या किसी आईडी पासवर्ड आप किसी लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे एंट्री करने के लिए देते हो, इसका बेसिक मोटिव यही होता है कि आप अपने डेटा को सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हो, आप अपने डेटा को किसी अनऑथराइज पीपल से बचाना चाहते हो, आप अपने डेटा को सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन से ही एक्सेस कराना चाहते हो। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। अगर ये सब लोग फॉलो करेंगे, सब लोग इसको ध्यान रखेंगे, तो कभी भी कोई भी डेटा लीक हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है एक्सेस कंट्रोल। इसकी बात करेंगे हम आज एक्सेस कंट्रोल की। पहले बात करेंगे व्हाट इज एक्सेस एंड व्हाट इज कंट्रोल। वी आर ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक, आई थिंक week after tomorrow, I think yesterday, no, I'm not sure about it, but I think शायद we are discuss about this topic in last week, and we are also take about the what is access control, what is authorization, what is authentication, why we use the access control in organizations, company and factories, and which kind of access control we use to secure। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया था हम लोगों ने, वही आप लोगों को समराइज कर रही हूँ मैं, देख लेते हैं क्या है। लिखा है एक्सेस कंट्रोल इज अ सिक्योरिटी टेक्निक that regulate who or what can view or user resources in a computing environment। It is a fundamental concept in security that minimize risk to the business or organization। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल इज अ सिक्योरिटी टेक्निक। एक्सेस कंट्रोल क्या है आपका, एक्सेस कंट्रोल आपका एक सिक्योरिटी टेक्निक है that regulates who or what। these word are very important। who और what, who मतलब
कौन, व्हाट मतलब क्या, कौन क्या, ठीक है ना, कौन क्या कैन व्यू और यूज रिसोर्सेज, कौन क्या देख सकता है और कौन क्या यूज कर सकता है इन अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। इन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट का मतलब इन ऑनलाइन बोल सकते हो आप, ठीक है ना, कंप्यूटर पे वर्क करते बोल सकते हो आप, इस चीज़ को हम बोलते हैं इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सिक्योरिटी। क्या है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, दैट मिनिमाइज द रिस्क टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी बिजनेस या किसी भी बिजनेस के रिस्क को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। देखते हैं, अब बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको मैं ये बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूँगी आप लोगों को, आप लोगों को एग्जाम्पल शायद क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले बात करते हैं व्हाट इज एक्सेस। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वर्ड, frequently we are use the access that data, and we are not find the access of pluto.com, and ma'am we are not access the login register, and ma'am we are not access your video, ma'am we are not access your audio। बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछते हैं हमसे, ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इस मीन्स आप पूछते हो कि मैम मैं कैसे इस चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे, क्या गाइडलाइन फॉलो करनी पड़े, मुझे बताइए। क्या मुझे ऐसा करना होगा क्या कि मुझे आपका यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या मुझे ऐसा करना होगा कि आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप पूछते हो। आप जनरल लाइफ में देखो अपनी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे साथ होती हैं कि हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलता है और चीज़ें साथ साथ पैरेलली एग्जीक्यूट होती रहती हैं। उसमें एक है आपका एक्सेस, ठीक है ना। अगर हम जनरल एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम बात करते हैं होटल चेकिंग की बात करते हैं, ठीक है, आज बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की, होटल चेकिंग की बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरा होटल चेकिंग का। होटल चेकिंग बेसिकली होता क्या है, देखो तो जब कभी भी आप होटल में चेक इन करते हो, मान लिया आपने ऑनलाइन होटल बुक कराया, आपने ऑनलाइन होटल का रूम बुक कराया, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ करते हैं हम लोग। जब ऑनलाइन होटल का रूम बुक करते हैं हम लोग, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब बुकिंग करते हैं तो हम डालते हैं हमें इस एड्रेस का, इस लोकेशन में, ठीक है ना, इस टाइम पर, इस डे पर और इस डेट पर ये रूम चाहिए, ये करते हैं हम लोग, हमारी बुकिंग हो जाती है। ऐसे ही रिजर्वेशन में क्या होता है, रिजर्वेशन में भी हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ नाम, एड्रेस, एज, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू होटल बुकिंग, अकॉर्डिंग टू अदर टाइप्स ऑफ बुकिंग दैट वी आर यूजिंग फ्रिक्वेंटली इन ऑनलाइन, ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं, ऑनलाइन रिजर्वेशन हो गया, ऑनलाइन होटल बुकिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग, एंड ऑल दीज थिंग आर रिक्वायर्ड फॉर द ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन, ओनली फॉर वेरिफिकेशन। ओके, अभी मैं इस पॉइंट पे आती हूँ क्या होता है, पहले देखते हैं एक बार। तो होटल में क्या होता है, होटल में आपने बुक ऑनलाइन बुक कर दिया होटल आपने, आप आराम से नेक्स्ट आप होटल में गए चेक इन करने, जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो आपसे पूछती है कि आपने होटल कब बुक कराया था, आप बोलते हो लास्ट टाइम, लास्ट डे मैंने बुक कराया था। फिर आपका नाम पूछती है, आप नाम बताते हो। फिर आप बोलती है कि प्लीज़ गिव मी योर आईडी कार्ड। वाई वी से about ID card? Because she want to check you are authorized people or not. Okay, she also want to know that you are access that hotel room or not. वो चाहती है चेक करना कि क्या आप उस होटल रूम को एक्सेस कर सकते हो कि नहीं। ये चेक करने के लिए वो चेक करती है कि आप ऑथराइज्ड पर्सन हो कि नहीं है। तो जब वो आपकी आईडी कार्ड मांगती है तो आईडी कार्ड में वो चेक करती है कि जो आपका आपने नाम बताया वो नाम सही है, जो आपने नंबर बताया वो नंबर सही है। तो उससे आप प्रूफ हो जाते हो कि हाँ आप वही बंदे हो जो आपने लास्ट टाइम रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन कराने में क्या होता है, आप फिजिकल अपीयर नहीं होते, अपीयर्स नहीं होते हो, आपको सिर्फ वॉइस जाती है, एक वॉइस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप एक सॉफ्ट कॉपी मेल के अकॉर्डिंग या फिर एक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप रिजर्वेशन करते हो। आप विजिबल नहीं होते तो वो पहचान नहीं पाती है, इसलिए आपको आईडी कार्ड मांगती है, आपके सारी डिटेल को मैच कराने के लिए, पता लगाने के लिए कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब उसको लगता है कि आप ऑथेंटिकेट पर्सन हो, आपको ऑथेंटिकेट कर लेती हो आईडी कार्ड के थ्रू, तो आपको हैंड ओवर करती है उस होटल रूम की की। जब वो की हैंड ओवर करती है, इट मीन्स आप अब उस रूम के यूज़ करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन हो चुके हो। आप उस रूम में जाने के लिए भी ऑथराइज्ड पर्सन हो चुके हो। अब वो रूम आपका 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आपका रूम है। आपको जो चाहे वो आप कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे उस रूम में रह सकते हो, ठीक है ना। आप पूरी तरह से ऑथराइज्ड हो उस रूम में रहने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सेस। कंट्रोल का मतलब, अगर उसने आई कार्ड नहीं चेक करती आपकी, आपको बिना आई कार्ड चेक की परमिशन दे देती, तो हो सकता है कोई अनवांटेड पीपल आपकी जगह जाके चेक इन कर लेता। हो सकता है कोई अनवांटेड पीपल चेक इन भी करता और साथ साथ उस होटल को हार्म पहुंचाता, ठीक है ना, उस होटल में रहने वाले लोगों को हार्म पहुंचाता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इस तरह से क्या करती है वो,
जब भी वो किसी का आई कार्ड चेक करती है, इसका मतलब वो चाहती है कि उसके एक्सेस पे कंट्रोल हो सके, हर कोई होटल को एक्सेस ना कर सके, होटल को एक्सेस वही कर सके जो उस पर्टिकुलर रूम के लिए ऑथराइज्ड या ऑथेंटिकेट पर्सन हो, ठीक है ना, और कोई भी पर्सन उसको यूज़ ना कर सके, इस बात को वो ध्यान रखती है, ठीक है ना। ऐसे ही जब रिजर्वेशन करते हैं हम लोग, ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं, ट्रेन का कर लो या प्लेन का कर लो, तो जब भी आप रिजर्वेशन करते हो तो आपसे बोला जाता है कि बेटा आप जब भी जाओगे तो अपने आई कार्ड लेके जाना, आईडी कार्ड लेके जाना। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि जब भी आप आई कार्ड लेके जाओगे तो मे बी वो चेक करे, मे बी ना चेक करे, इट डिपेंड्स ऑन टीटी एंड डिपेंड्स ऑन द पीपल हु सराउंडिंग अस, बट वी आर ऑलवेज कैरी द आईडी कार्ड, that id card prove that we are, that id card uniquely prove that we are just existing on word, and we are जस्ट हो सकते हैं कि हम लोग वही लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, हम वही हैं जो हमने रिजर्वेशन किया था, इस बात का प्रूफ कर सके। जैसे जब भी रिजर्वेशन किया जाता है तो रिजर्वेशन में टीटी आता है आपके पास, वो पूछता है कि आई कार्ड है क्या, आई कार्ड को क्या चेक करता है, चेक ये करता है कि जो नाम लिखा है वो नाम उसमें है कि नहीं है, नाम तो चेंज नहीं कर सकते हो आप, वो नाम है कि नहीं है, प्लस वो चेक करता है कि जो अपने आईडी कार्ड है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी अपने रिजर्वेशन टाइम में जो नंबर पुट किए थे वहाँ पे, जो आपने यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपने आप को नंबर दिया था, हो सकता है वो आधार कार्ड नंबर हो सकता है वो पैन कार्ड नंबर हो सकता है कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो, आपने वहाँ पे ऑलरेडी जब फॉर्म फिल किया था, रिजर्वेशन किया था, तो आपने दे रखा हो, तो उसे तो वो मैच कराते हैं कि क्या वो चीज़ें सही है कि नहीं है, क्या वो चीज़ें मैच कर रही हैं, और मैच करती हैं तो आपको एक्सेस ग्रांट कर देते हैं उस पर्टिकुलर सीट पे बैठने के लिए। और जब आप सीट पे बैठ जाते हो तो आप पूरी तरह से उस सीट के लिए ऑथराइज्ड पर्सन हो सकते हो। अगर कोई नेक्स्ट बंदा आपसे ये बोलता है कि मेरी सीट मेरी है, मैंने रिजर्व किया, आप क्या बोलते हो, नहीं मैं पर्सन हूँ, मैंने रिजर्वेशन किया था, मेरे पास टिकट है और मैं इस सीट के लिए ऑथराइज्ड पर्सन हूँ। आप इस बात के लड़ सकते, जो भी ऑथराइज पीपल होते हैं ना, वो लड़ सकता है अपनी बात के लिए, अपनी बात कह सकता है, बोल सकता है, क्यों? क्योंकि वो ऑथराइज है, ऑब्वियस सी बात है। बट जो फेक पीपल्स होते हैं, जो अनवांटेड पीपल होते हैं, जो भी अनऑथराइज पीपल होते हैं, वो कभी अपनी बात को प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं होता है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, कोई इसी बात का प्रूफ नहीं होता है कि हाँ वो वही बंदे हैं जिन्होंने लॉग इन किया था या जिन्होंने रिजर्वेशन किया था, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे लाइफ में, हमारे टाइम में होती रहती है, जैसे हम ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, बट एक्चुअल चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। जो ऊपर लाइन लिखा हुआ है ना, तो एक्सेस कंट्रोल इज अ सिक्योरिटी टेक्निक, क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल एक सिक्योरिटी टेक्निक होती है दैट रेगुलेट हु, मतलब कौन होटल में और व्हाट, क्या होटल में, ठीक है, कौन होटल में और क्या होटल में, मतलब कौन बंदा होटल में चेक इन करेगा और वो होटल में क्या क्या चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, क्या मतलब, क्या वो रूम को एक्सेस कर सकता है, क्या वो लॉबी को यूज़ कर सकता है, क्या वो वहाँ पे जो वाटर पूल रखा है उसको यूज़ कर सकता है, क्या वो किसी और रूम को एक्सेस कर सकता है कि नहीं, क्या वो कहीं और जा सकता है कि नहीं होटल के बाहर, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। जब उसको हम अथॉरिटी देते हैं तो हम साथ साथ ये भी डिसाइड करते हैं कि वो क्या चीज़ें यूज़ कर सकता है, क्या व्यू कर सकता है। जैसे मान लो होटल में चेक इन किया, होटल में चेक इन किया तो क्या हुआ, आपने चेक इन किया होटल में, आप होटल का रूम की चाबी मिल गई, अब आप ऑथराइज्ड किसी होटल में जो भी चीज़ें हैं, जैसे वाटर पूल हो गया आपका, लॉबी रूम हो गया, होटल का रेस्टोरेंट हो गया, होटल का पार्क पार्क एरिया हो गया, होटल का गार्डन हो गया, ये सब कुछ यूज़ करने के लिए आप ऑथराइज्ड, बट आप किसी दूसरे का रूम यूज़ करने के ऑथराइज्ड नहीं हो। वही बोल रहा है कि कौन सा पीपल, मतलब कौन आदमी और क्या 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 वहाँ यूज़ कर सकता है, क्या क्या देख सकता है, ये भी हम डिसाइड करते हैं, कौन जिसको एक्सेस कंट्रोल दिया जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए आपने लैपटॉप का पासवर्ड किसी को बता दिया, आपने अपने लैपटॉप का लॉगिन आईडी पासवर्ड बता दिया, तो अब उस लॉगिन पासवर्ड जब वो एंट्री करेगा, जब वो आपकी लैपटॉप ओपन करेगा, तो अब आप क्या चाहते हो कि कौन सा फोल्डर वो देख सकता है, कौन सा नहीं देख सकता है, इसके लिए भी आपने पासवर्ड लगा रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर फोल्डर देखे तो आप पासवर्ड बताओगे, वरना आप पासवर्ड उसको नहीं बताओगे, सिर्फ वो लैपटॉप लॉगिन करेगा, लैपटॉप की एंट्री करेगा, जो अपना इंटरनेट यूज़ करेगा और चला जाएगा। आप इतना चाहते हो इतना करके चला जाएगा, बाकी कुछ किसी फाइल को ओपन नहीं कर सकता है। जैसे मान लो बहुत लोग आज की डेट में क्या लगाते हैं, ऐप्स लॉग लगाते हैं, लोग चाहते हैं कि मेरा फ़ोन कोई, जैसे पेरेंट्स एक्सेस फ़ोन चेक करते हैं, पेरेंट्स को फ़ोन दे दिया, पेरेंट्स ने फ़ोन चेक किया, पेरेंट्स ने क्या चेक किया, चलो ठीक है फ़ोन खुल रहा है, हाँ ठीक है चलो लॉक हो गया, बट हमने कहाँ कहाँ लॉक लगा रखे हैं, किस किस ऐप में लॉक लगा रखे हैं, हम क्या चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं और क्या नहीं चाहते हैं पेरेंट्स से शेयर नहीं करना, वो सारी चीज़ें हम पे डिपेंड करती है, किस चीज़ की एक्सेस हम देना चाहते हैं पेरेंट्स को, किस चीज़ की एक्सेस नहीं देना चाहते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे एक्सेस कंट्रोल करती हैं, हमारे सिक्योरिटी को मेंटेन रखती हैं। सेकेंड थिंग इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली बात है, किसी चीज़ को एक्सेस करना ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। फिर लिखा है मिनिमाइज द रिस्क, ऑब्वियसली बात है, अगर रिसेप्शनिस्ट आई कार्ड चेक करती है तो कहीं ना कहीं जो भी होटल में अनवांटेड पीपल आके, आप देखते हो ये आतंकवादी लोग आ जाते हैं,
बहुत सारे अनवांटेड पीपल आते हैं जो होटल में चेक इन करते हैं, होटल को डिस्ट्रॉय करते हैं, होटल के लोगों को बंदी बना लेते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम, अगर ये स्टार्टिंग में आई कार्ड चेक हो जाए, उसका वेरिफिकेशन हो जाए, तो हो सकता है हम किस हद तक अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है अपने रिस्क को हम बचा, अपने होटल को बचा सकते हैं अनवांटेड पीपल से। मैं ही नहीं बोलती हूँ, आज की डेट में तो नकली आईडी बनाना आसान है, मैं ही नहीं बोल सकती फुली ऑथेंटिकेटेड या फुली वेरीफाइड होता है, बट हाँ अपने अपने अकॉर्डिंग अपना जो मेरा एक्टिविटी हमें दिया गया, टास्क दिया गया परफॉर्म करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सही करते हैं। मतलब क्या कि हमने क्या किया, हमने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सही चेक की थी, हमने सही से चेक किया था, सब कुछ सही है। हमने ये भी चेक किया था कि हाँ वो बंदा वेरीफाइड है, ऑथेंटिकेटेड है, देन हमने क्या किया था, उसे चेक इन का परमिशन दिया था, ठीक है ना। तो अपने वर्कलोड को, अपने चीज़ों को सही से परफॉर्म करना चाहिए, अदरवाइज आप अपनी चीज़ों को सही से परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर आप किसी को नहीं बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, द गोल ऑफ एक्सेस कंट्रोल इज मिनिमाइज द सिक्योरिटी रिस्क अनऑथराइज्ड एक्सेस टू फिजिकल एंड लॉजिकल सिस्टम। व्हाट इज मीन ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल सिस्टम? जब भी बोल रहा है कि एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, किसी भी अनऑथराइज्ड पीपल से आपकी चीज़ों को बचाता है, साथ साथ क्या करता है, फिजिकल एंड लॉजिक सिस्टम। मतलब क्या, फिजिकल मतलब होता है आपका कंप्यूटर सिस्टम, लॉजिक मतलब जो आपने उसके डेटा रखे हैं, जो भी आपका सिस्टम है और जो उसमें लॉजिकल डेटा रखे हैं, जो फिजिकल डेटा अपीयर हैं, उन सबको क्या करता है, वो कहीं ना कहीं बचाता है किसी भी अनवांटेड एक्सेस से। एक्सेस कंट्रोल इज फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी कंप्लेंट्स program that ensure the security technology and access control policies are in a place to protect the confidential information such as customer data. Most organizations have the infrastructure and procedure that limit the access to network, computer system, application, file and sensitive data such as the personally identifiable information and the intellectual property। ठीक है ना, बोल ही रहा है कि जब कभी भी हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी, एक्सेस कंट्रोल की, इसलिए ताकि हम किसी भी कस्टमर की डेटा को, हम किसी भी एम्प्लॉय की डेटा को, हम किसी भी पर्सन की डेटा को सेफ एंड सिक्योर रख सकें, ठीक है ना। सेफ और सिक्योर रखने के साथ साथ हम उसको इंश्योर कर सके, हम उसको बता सके कि आपकी सिक्योरिटी क्या है, मेंटेन है, आपका डेटा लॉस नहीं हुआ है, और आपने कोई भी ऐसा वर्क परफॉर्म नहीं किया है, या आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जिससे आपका डेटा लॉस हो सकता है। साथ साथ हम सिक्योरिटी को भी बोलते हैं कि आपकी सिक्योरिटी क्या है, मेंटेन है पूरी तरह से, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी मेंटेन होने के साथ साथ क्या है, सारे प्रोसीजर आपने सही से फॉलो किए हैं, आपने वेरिफिकेशंस किया है, आपने ऑथेंटिकेशंस किया है, आपने ये बताया है कि सब कुछ सही है, तब जाके हमने आपको किसी चीज़ की परमिशन दी है। तो पहले एक लाइन चेक कर लेते हैं, ऊपर से देखते हैं। पहले लिखा था द गोल ऑफ एक्सेस कंट्रोल इज मिनिमाइज द सिक्योरिटी रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू फिजिकल एंड लॉजिकल डेटा। क्या करता है, मेन गोल क्या है इसका, मेन गोल ये है किसी भी फिजिकल लॉजिकल सिस्टम से किसी भी रिस्क को रिड्यूस करना या किसी भी अनवांटेड पीपल से बचाना। पहला गोल इसका ये। दूसरा लिखा है एक्सेस कंट्रोल इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एक फंडामेंटल कंपोनेंट होता है दैट कंटेन द प्रोग्राम दैट इंश्योर द सिक्योरिटी, जो कि किसी भी सिक्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को क्या करता है, इंश्योर करता है, बताता है, सही है। एंड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी आर इन अ प्लेस टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियल डेटा। और इसको हम हर उस जगह प्लेस कर सकते हैं, उस जगह अप्लाई कर सकते हैं या बता सकते हैं जहाँ पे किसी कॉन्फिडेंशियल डेटा की बात होती है। जैसे सच एज द कस्टमर, कस्टमर मतलब बैंक का कस्टमर हो सकता है, किसी कंपनी का कस्टमर हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर हो सकता है, किसी एजुकेशन सिस्टम का कस्टमर हो सकता है, किसी किसी का ऑनलाइन शॉपिंग का कस्टमर हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ आप यूज़ करते हो वहाँ पे कस्टमर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसकी डिटेल्स क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। मीन उसको हमें क्या करना होता है, सेफ एंड सिक्योर करना होता है, ठीक है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर दैट लिमिट द एक्सेस टू नेटवर्क। बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अपने डेटा को एक्सेस करने का या उस नेटवर्क को एक्सेस करने का लिमिटेड परमिशन देते हैं, या फिर अथॉरिटी देते हैं, कुछ लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। कंप्यूटर नेट सिस्टम एप्लीकेशन फाइल एंड सेंसिटिव डेटा सच एज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, हो सकता है कोई नेटवर्क हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई फाइल हो, कोई सेंसिटिव डेटा हो। बहुत सारे चीज़ों पे हम एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्सेस कंट्रोल को हम अप्लाई कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि पर्सनल डेटा को, सेंसिटिव डेटा को, कंप्यूटर नेटवर्क डेटा को, नेटवर्क की डेटा को, इन सब को सेव करने के लिए हमें एक्सेस कंट्रोल की जरूरत पड़ता है। आप ये वर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। लिखा है टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, पहला है द मेन मॉडल्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल आर द फॉलोइंग। बहुत सारे टाइप्स। तो पहला इसमें आपका मैक, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। पूछा था एग्जाम में व्हाट इज मैक, ठीक है ना।
तो व्हाट इज मैक क्या होता है? दिस इज अ सिक्योरिटी मॉडल इन विच access rights are regulated by a central authority based on the multiple level of security, often used in government and military environment. Military environment classification are assigned to the system resources and the operating system or security kernel. It grant or deny the access to those resources object based on the information security clearness of the user or device. For example, security enhancing Linux. ठीक है ना, अब देखते हैं क्या होता है। पहली बात तो ये, जो हम मैक की बात कर रहे हैं तो मैक मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। मतलब ज़रूरी क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें एक्सेस करने की, किस चीज़ पे हमें, किस एक्सेस पे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे मान लो कि अगर आप कॉलेज में आ रहे हो, ठीक है, कॉलेज में आ रहे हो, कॉलेज में क्लासरूम में आप एंट्री कर रहे हो, तो आपके लिए क्या है? आपके लिए मैंडेटरी है कि आप क्लासरूम में आओ, पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ के जाओ, ठीक है ना। बट आपके लिए जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि आपका अकाउंट ऑफिस हो गया, आपका एचओडी ऑफिस हो गया, आपका डायरेक्टर ऑफिस हो गया, अथॉरिटी ऑफिस हो गया, उसको आप एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? और अगर एक्सेस कर सकते हो तो किस बेसिस पे कर सकते हो, क्या क्या आप रूल फॉलो करने पड़ेंगे, या नहीं कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते हो, इन सब के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। लिखा है दिस इज सिक्योरिटी मॉडल बेस्ड ऑन एक्सेस राइट्स एंड रेगुलेट बाय सेंट्रल अथॉरिटी बेस्ड ऑन मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब ये होता है कि हमारे उस एक्सेस कंट्रोल को, जो कि मल्टीपल लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो हमें किस किस चीज़ के राइट्स देता है कि हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्या हम, एज अ फैकल्टी को मैं हूँ, तो क्या मैं बच्चों के डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ? क्या मैं अपने डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ? क्या मैं किसी डायरेक्टर, किसी एचओडी डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ? ये कौन डिसाइड करता है? आपका, वही आपका एक्सेस कंट्रोल मैनेजर जो बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल होता है, वही डिसाइड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अथॉरिटी देनी है चीज़ों को एक्सेस करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए। ऑफ्टन यूज इन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री इन्वायरमेंट। मिलिट्री इन्वायरमेंट में, गवर्नमेंट में भी क्या होता है कि हर कोई हर किसी को एक्सेस नहीं कर सकता, हर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। उसके डिसाइडेड होता है कि अगर गवर्नमेंट है मिलिट्री का, वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है, कहाँ कहाँ वो पावर अपनी दिखा सकता है, कहाँ पावर नहीं दिखा सकता है, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, ठीक है ना। The classification are assigned to system resources and the operating system और security kernel। क्या होता है, जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जितने क्लासिफिकेशन होते हैं रिसोर्सेज की, वो सब कुछ एक कर्नल, सिक्योरिटी कर्नल के थ्रू होता है, जो कि सिक्योरिटी कर्नल जो होता है वो इन सबको ऑब्जर्व करता है, रिसोर्सेज को देखता है कि किसको कौन से रिसोर्सेज देने चाहिए, किसको कौन से एक्सेस देनी चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन उस रिसोर्सेज के लिए, उस एक्सेस के लिए ऑथराइज होता है तो उसको प्रोवाइड करता है, अदरवाइज प्रोवाइड नहीं करता है। It grant or deny the access to those resources object based on the information security clearness of user or device। क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के तहत ही होता है। और डिवाइस, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी इनहेंस इन लाइनेक्स। लाइनेक्स जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ विंडोज़, बिकॉज लाइनेक्स वर्क करता है आपका कमांड लाइन पे, और विंडोज़ जो होता है आपका कमांड लाइन पे वर्क नहीं करता है। तो अगर आपको कमांड ही नहीं पता होगा लाइनेक्स यूज़ करने का, तो आप लाइनेक्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे लाइनेक्स जो होता है बेसिकली हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना। क्या होता है, दिस इज एन एक्सेस कंट्रोल। इसको हम लास्ट टाइम जब मैं पढ़ाऊंगी हम लोग को, ठीक है ना, तो हम देखेंगे क्या होता है। अभी आज के लिए मुझे लगता है कि इतना सफिशियंट है, ज़्यादा बढ़ा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए क्या देख लें इसको, कि रहने दें? क्या कहते हैं आप लोग, बता दो इसके बारे में। तो देखते 2 मिनट देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? दिस इज एन एक्सेस कंट्रोल मेथड इन विच ओनर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द प्रोटेक्टेड सिस्टम data or resources that the policy define who or what is authorized to access the resources. Many of these systems enable the administrators to limit the propagation of access rights. A common criticism of DAC system is the lack of the centralized control। ठीक है, बेसिकली क्या होता है इसका मतलब, ये बता रहा है कि जो भी आपका एडमिन होता है, एडमिन मतलब जो हमारे सिस्टम को हैंडल करता है, मैनेज करता है, देखता है, जो भी हमारा एडमिन होता है वो क्या करता है, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ साथ उस एडमिन हमें किसी न किसी पॉलिसी के तहत या किसी न किसी टर्म्स कंडीशन के तहत हमें कुछ रिसोर्सेज एक्सेस करने की परमिशन भी देता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हमारे कॉलेज में एडमिन कौन है, कौन सा बच्चा किस क्लास में बैठेगा, किस बच्चे को कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी, ठीक है ना, या फिर किस क्लास किस फ्लोर पे बच्चे बैठेंगे, सब कुछ डिसाइड कौन करता है, यहाँ का एडमिन डिसाइड, तो आप डिसाइड नहीं करते हो, ठीक है ना। तो एडमिन क्या करता है डिसाइड करने का मतलब कि एडमिन चाहता है कि डेटा जो है, जो आप लोग कॉलेज आ रहे हो, पढ़ाई हो रही है, या पढ़ रहे हो,
सब कुछ बहुत फ्रिक्वेंटली अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए, कोई इशू या प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर सबको सब जगह, मान लीजिए हर बच्चे को परमिशन होती है हर क्लास में बैठने की, तो क्या होता, हर क्लास डिस्टर्ब होती। सेकेंड डे बच्चा थर्ड डे में जाके बैठता, थर्ड डे का फोर्थ डे में बैठता, क्लास डिस्टर्ब होती, प्रॉपर नहीं चलती क्लास। तो एडमिन का काम क्या है, इस चीज़ को देखना कि जिसको मैंने जो अथॉरिटी दी है, जो क्लासरूम डिसाइड किया है बच्चों को बैठने का, जो फैकल्टी असाइन किया है उनको पढ़ाने का, वो सब कुछ प्रॉपर वे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर प्रॉपर वे से नहीं है, इट मीन्स कि चीज़ें सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं, वही होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना। बेसिकली इसमें करता क्या है, इससे ये करता है कि जो भी एडमिन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हर एक सिस्टम को। डेटा और रिसोर्स सेट ऑफ द पॉलिसी डिफाइनिंग द हु एंड व्हाट, डिफाइन करता है कौन और क्या अथॉरिटी दी जाएगी उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, डेटा को एक्सेस करने के लिए। Many of these systems enable the administrator to limit the propagation to access rights, और बहुत सारे हम राइट्स देते हैं ताकि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सके, संभाल सके और उसको मैनेज कर सके। अ कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ डैक सिस्टम इज लैक ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। इसमें क्या होता है, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता है, हम किसी को हैंड से हमारा एचओडी क्या हैंड ओवर कर दिया, एचओडी को देखना है कि कौन सी क्लास में बच्चे बैठे हैं नहीं बैठे हैं, कौन सी क्लास चल रही नहीं चल रही है। कोई भी इसका ओनर जो होता है कॉलेज का वो नहीं दिखता है, ठीक है ना, वो उसको मैनेज नहीं करता है, कंट्रोल नहीं करता है। तो इसमें लैक यही होता है कि अगर उसके लेवल पे चीज़ें सही से नहीं होती हैं, वो सही से अपने काम को नहीं कर पाता है या एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि हमारे क्लासरूम हमारे टीचर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं और सही से काम हमारा नहीं हो पाता। ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, होती रहती हैं, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को? ठीक है, ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी तो आगे बताऊंगी आप लोग को, ठीक है। कुछ और किसी को पूछना है देख लो एक बार, डैक का फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पे, हाँ, बस देख लीजिए कुछ है। ऑथराइज्ड, ऑथराइजेशन ऑथराइज्ड, दो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को कल, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।